हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर ली है। 2B क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूट। ये हमें स्टेटमेंट दिया, हम इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूट का मतलब ही इवेल्युएट ही करना है कि हमने एक आंसर फाइंड करना है अपने क्वेश्चन का। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज भी सारे कर लिए थे, आपको लॉज रिवाइज ही होंगे सारे एक्सपोनेंट के, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किए थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे इनको आपने ध्यान में रखना है। उसके अकॉर्डिंग अपने सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, कंप्यूट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट 1 की पावर 8 है, 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 को जितनी टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। देन अभी हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज में देखा कि किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। यहाँ पे 3 की पावर क्या है 0, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 125। एंड 2 को 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4। देन 1 इंटू 1 तो एज इट इज़ रहेगा। हमें सिंपली क्या करना है, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 125 इंटू 4, देन हमारा आंसर क्या आ गया 500। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 2 पावर्स हैं, तो हमें एक्सपोनेंट के लॉज के अकॉर्डिंग पता है कि किसी बेस की 2 पावर है तो मल्टीप्लाई होती है। 7 2 ज़ा 14। देन यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2 पावर्स हैं, अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 ज़ा 12। आपको ये नहीं करना कि आपने देखना है कि इसकी पावर नेगेटिव है तो पहले हम इसको रेसिप्रोकल कर ले, नहीं। सबसे पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया करो, उससे ईजी हो जाता है। देन अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ भी हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, पहले लगाएंगे फर्स्ट लो कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स होती हैं ऐड। 14 प्लस -12, कोई 2 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने क्या सीखा था, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, वही हमने यहाँ पे किया। देन प्लस माइनस माइनस क्या आ गया हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 2। अब कितना सिंपल हो गया, 4 को 14 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं करना था हमने, तो हमने एक्सपोनेंट के लो लगाए, सिंपल एक वैल्यू बन गई। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ गया 16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी हम पावर्स को बेस को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड लॉज को देखा करो। देखो फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में हमें था कि अगर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। -9 में माइनस कर देंगे -11, उनके इंडिविजुअल माइनस थे इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है। बाहर जो पावर है वो एज इट इज़ लिख देंगे। देन -9 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 11 में से 9 गए, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया। देन अब एक बेस की 2 पावर्स हैं, अगेन एक लो लगा रहे हैं यहाँ पे हम सेम। देन मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, 2 3 ज़ा 6। अब 2 को हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगेन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। 8 8 ज़ा 64 आ गया हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट 2/3। अब यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है तो यहाँ पे हम पहले अपनी पावर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, बट अभी आप ध्यान से देखिए क्या करना होता है। इसको मैं अभी पॉजिटिव नहीं बना रही, हमें क्या देखना होता है, हमें ये भी देखना है कि अगर हमारे ये बेस सेम बन सकते हो तो पहले उस पर ध्यान देना है। जैसे हमें पता है 27 3 रेज़ टू पावर 3 होता है और 8 भी 2 की पावर 3 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 और 8 को लिख लिया 2 की पावर 3। देन इसको अभी एज इट इज़ ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3/2, दोनों की कॉमन पावर 3। बाहर एक और पावर थी वो उससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही बेस की 2 पावर्स होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3/2 सेम पावर थी, हमने ये भी एक्सपोनेंट के लॉ में देखा था कि अगर डिफरेंट बेसिस की कॉमन सेम पावर है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2/3 पावर -4 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 पावर 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे -6 है। अब हम क्या करें, इस सम को सॉल्व करने के लिए अपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे तो हमारे पास, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बेस सेम नहीं है। सेम बना सकते हैं कैसे, अगर हम इस साइड को चेंज ना करें एज इट इज़ रहने दें और इसका रेसिप्रोकल कर लें, ये क्या हो जाएगा
2/3 पावर हो गई पॉजिटिव। अब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को क्या कर सकते हैं हम, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन पावर्स हो जाएंगी ऐड। 2/3 पावर क्या हो गई 2, तो यहाँ पे हमें 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, हमारा आंसर आ गया 4/9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, अब ये बेस है 56/28, इसकी पावर है 0, तो हमने ऑलरेडी सीखा था किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो आंसर सीधा 1 लिख देना, सॉल्व नहीं करना आपने कुछ भी। देन यहाँ पे डिवाइड 2/5 की पावर क्या है 3, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 125 इंटू 16/25। देन नीचे कुछ नहीं है 1 के, तो हम 1 ले लेते हैं कि हमें फ्रैक्शंस ही दिखें सारी, जैसे यहाँ पे हम 1/1, ये इससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं इंटू 16/125, क्योंकि पहले डिवाइड सॉल्व होता है, आपने ध्यान देखना कि 1 से ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रही थी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाएंगे, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, देन आगे से हम सॉल्व करेंगे। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 25 है, 125 नहीं, 25 1 ज़ा 25 5 ज़ा, हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 2 ज़ा 10, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे 12 की पावर क्या दी है -2, देन 12 की पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि ये आ गया, ये हमारे पास पावर हो गई पॉजिटिव 3 की पावर 3 एज इट इज़। देन 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 144। इसकी कटिंग होती है तो हम कटिंग भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते थे और इजी वे करते हैं, जैसे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 12 को नीचे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देन इसकी कर लेते हैं कटिंग, जैसे 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, अब ऊपर क्या रह गया हमारे पास 3 और नीचे 4 4 ज़ा 16, जो इनकी कटिंग करके आना था हमारे पास, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इस सम को। पार्ट 7, अब हमें यहाँ पे क्या है, सारे बेस सेम है, देन सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अगर जो बेस डिवाइड हो रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको एज इट इज़ ऐसे भी कर सकते हैं एक ही साथ, ये दोनों प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम वैसे जैसे बेसिक रूल लगाते हैं कि डिवाइड पहले सॉल्व होने, दोनों बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, देन -5⁴, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास पावर -3। अब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया +- -5⁴, आंसर क्या आ गया -5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम बेस है, पहले दोनों क्या हो रहे हैं बेस डिवाइड, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, 8 में से 4 गए -4, देन 1/3⁵ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, इनको पावर्स को ऐड, तो हमारे पास आंसर आ गया 1, तो आंसर आ गया -1/3 हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या है 9⁵0 है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसको 1 लिखते हैं। देन अब इस बेस की पावर क्या है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर हो गई पॉजिटिव। यहाँ पे इसकी पावर भी क्या है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, पावर हो गई पॉजिटिव। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ कोई और नंबर होता तो हमें पहले सॉल्व नहीं करना, पहले हमें डिवाइड को ही सॉल्व करना है। 1 था इसलिए मैंने 1 × 1 कर दिया, अगर कोई और नंबर होता तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, आप चाहे तो 1 लिख के रख सकते हैं यहाँ पे। देन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड को यहाँ पे हटा के मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, नीचे 1 है तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। 10th पार्ट, अब इसमें क्या है, जो हमारी पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो जो भी हमारा बेस होगा, अगर कोई बड़ा नंबर है प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके ये 5 के टेबल में जा रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 के टेबल में। देन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हमने लिख लिया 5⁴
जब भी आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए तो आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। देन अब एक ही बेस की दो पावर्स हैं, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या होगा, 4 4 कट गए, 5 की पावर क्या आ गई, 5 रेज टू पावर -3। पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 125। देन अगेन इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है हमें। जैसे हमारे पास 27 और 64 है, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो ये हमारा अगेन जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, और हमें ये ध्यान देना होता है कि हम बेस को कैसे किसी नंबर की पावर की फॉर्म में लिख लें जिससे हमारा ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाए, क्योंकि हम पावर को ऊपर वाला एक ही नंबर होगा होल नंबर में तो हम पावर सॉल्व कर सकते हैं। देन हमें पता है 27 जैसे 3 9 3 3 एंड 3 1 ऐसे 64 4 की पावर 3 होता है, तो यहाँ हमने लिख लिया 3 रेज टू पावर 3 और 4 रेज टू पावर 3। आपको थोड़े से ये नंबर्स याद होने चाहिए कि 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 64 को हम 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3/4 की जो कॉमन पावर है उसको बाहर ले लेंगे। बाहर एक पावर ऑलरेडी थी, दो पावर्स हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 से 3 कट गया। देन हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/4 की पावर क्या है, -2। देन पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर हो गई पॉजिटिव। देन इसका क्या मतलब है कि 4 की पावर भी 2 है, पूरी ब्रैकेट में है, 3 की पावर भी 2 है, 4 4 16, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 3 9, हमारा आंसर आ गया 16/9। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 17/9, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12th पार्ट। इसमें भी यहाँ ये बेस है हमारा, बेस भी फ्रैक्शन में, पावर भी फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हमारी पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा बेस भी फिर फ्रैक्शन से ऐसे आ जाएगा, पावर हो गई पॉजिटिव, बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपने देखना है क्या 32 किस नंबर को किसका बेस बनाए कि 5 आ जाए हमारे पास। 32 2 के टेबल से हम कर सकते हैं, 16 8 4 2 एंड 1। देखो 1 2 3 4 5, इट मीन्स 2 की पावर अगर 5 हम लिख रहे हैं तो इससे जब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी 5 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 रेज टू पावर 2, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। 13th पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेम वही देखना है हमें कि हम डिनोमिनेटर को कैसे कट कर सकते हैं। तो अगर हम 5 रेज टू पावर 3 लिखें यहाँ पे, देन -2/3 एज इट इज़, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3, बाहर 2/3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, देन दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। एक ही बेस की दो पावर्स है तो मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे भी 3 बाहर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, 5 रेज टू पावर -2, देन 2 रेज टू पावर 2। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो पावर को नेगेटिव करने के लिए हमें क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4, देन यहाँ पे क्या आ गया 25, 5 5 25, यहाँ पे नीचे 1 ले लेते हैं। दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको इस साइड वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है, 1 1 1, 25 4 100, ये हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे भी 243 है और यहाँ पे 5 है। 243 को अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। आप इसके प्राइम नंबर्स फाइंड करके देख सकते हैं। देन 32 हमने पीछे अभी किया कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 32 आता है। देन यहाँ पे आ गया 5 इंटू 2/5, देन 2 5 इंटू -2/5, यहाँ पे ये 5 5 कट गए, 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2, 3 3 9, माइनस में तब तक तो सॉल्व कर नहीं सकते, पॉजिटिव बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, बेस को रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव, और ये बेस अब नीचे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2
4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 2 फ्रैक्शंस हो गई। फ्रैक्शंस को डिवाइड करने की प्लेस पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इस साइड का रेसिप्रोकल, 9 4 ज़ा 36, 1 1 ज़ा 1, आपका आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया 36। देन नेक्स्ट पार्ट, अब इसको आपने ध्यान से देखना है, हमने क्या करना है। सबसे पहले -3 की पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 9, देन अगेन 3 × 3 9, 9 9 ज़ा 81। नेगेटिव बेस है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर 1 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 32, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इवन नेगेटिव बेस को ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका नेगेटिव ही आना है। आप करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 3, देन बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गया, पावर्स कट गई, 81 - 1 इंटू -32 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2। अब आपने ध्यान देना है, गलती से 81 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करने से पहले हमें इसको सॉल्व कर देना है। 1 है तो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बट आप एक मेथड अगर माइंड में रखें ध्यान से तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी कि पहले डिवाइड सॉल्व कर लिया करो जब भी बोर्ड मास आए। 4 4 ज़ा 16, 81 - 1 इंटू -32 ओवर 16 को डिवाइड होना है, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा 81 - 1 इंटू -2, देन 1 2 ज़ा 2, पहले मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस, 81 एज इट इज़, यहाँ पे 81 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 83। ये आ गया हमारा आंसर 83। देन अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इस पार्ट में 27 2/3 डिवाइड हो रहा है 81/16, इससे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम इस पावर को बना लेते हैं पॉजिटिव और बेस को कर देते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पे हमारी पावर पॉजिटिव होगी, इस साइड 3 3 कट गए, 3 की पावर 2 आ गई। देन अब हमें 4 बनाना है, 4 आ जाए ऐसा बेस बनाना है अंदर कि उसकी पावर 4 हो, जिससे ये वाली पावर कट जाए। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 आता है और 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 81 आता है। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2/3, पावर कॉमन बाहर ले ली, किसी डिफरेंट बेसिस की पावर सेम हो तो कॉमन ले लेते हैं, 4 से 4 कट गया, 9 यहाँ पे एज इट इज़ डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा, 2/3, क्योंकि पावर 1 है तो आंसर एज इट इज़ आना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 9 3 ज़ा 27/2। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं इसको, 13 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास 16 पार्ट्स थे, टोटल 16 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स का ये जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।